साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक टॉपिक पे, एक विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और जो भी हम लोग सीख रहे हैं अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इसकी जानकारी लोगों को दे भी रहे होंगे। चूंकि हमें लोगों को जानकारी इसलिए देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बीमारियों से बचाना है। तो इस नाते हमें जो है ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच शेयर करना। तो आज जो हमारी बातें होंगी वो सर्केडियन रिदम के बारे में होगी, जिसका पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरे पार्ट में कुछ बातें होंगी कि सर्केडियन रिदम का रहस्य क्या है, कैसे हम अपने सर्केडियन रिदम को बनाए रखते हुए कैसे हम एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के नाश्ते के प्रोग्राम में। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों, सर्केडियन रिदम के रहस्य के दूसरे पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, एक स्लाइड आप लोगों के सामने दिख रही है। क्या आपको पता है कि मनुष्य अपने जीवन काल का 1/3 समय सोता है? मनुष्य अपने जीवन काल में अपने जीवन का 1/3 समय जो है वो सोता है। तो बाकी का समय जीवन के किस पहलू में लगाएंगे? तो बाकी का जो समय हमारे जीवन का, हम जीवन के किस पहलू में लगाएंगे? तो हमारे जीवन काल का 1/3 समय हमारा सोने में चला जाता है। तो अगर हमने अपनी आयु का 1/3 सोने में लगा दिया, क्योंकि वह लग ही जाएगा, हम नींद तो नहीं छोड़ सकते हैं, नींद तो लेनी ही लेनी है, नींद तो नहीं छोड़ सकते। तो आप सब लोग सोचिए कि अपने जीवन का जो समय बचा है उसको कैसे प्रयोग करना चाहेंगे, किस दिशा में प्रयोग करना चाहेंगे, उसको सक्सेसफुली और किस चीज के लिए प्रयोग करना चाहेंगे। तो हम सबके दिमाग में आता है कि भैया हम तो स्वास्थ्य के पहलू से, स्वास्थ्य के एस्पेक्ट से हम इसका जो है प्रयोग करना चाहेंगे। और क्या आता हमारे दिमाग में कि हम तो भैया कैरियर के एस्पेक्ट में इसको हम जो है अपने उसको प्रयोग करेंगे, कैरियर की दिशा में जो है अपने बचे हुए समय को हम ले जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक एडवाइस है कि हम अपने बाकी के समय के जीवन को हमें साइन करने में लगाना है, चमकने के लिए जो है बाकी समय का प्रयोग करना चाहिए। अगर साइन के लिए प्रयोग करेंगे तो केवल आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी साइन करेगी। अगर हम साइन करेंगे तो हमारी क्या होगी? आयु बढ़ेगी, हम बीमारियों से बचेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आयु हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी स्वास्थ्य, हमारी जो आयु होनी चाहिए वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो हमें ऐसे लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए जो है हमें क्या करना है? हमें ऐसे लाइफ स्पैन को बढ़ाना है और हमारे जीवन काल का 1/3 समय जो है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सारा समय हमारे शरीर को रिपेयर कर रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर, हमारे बहुत सारे टूट फूट जो शरीर में होते हैं उनको रिपेयर करता है। लेकिन जब हम अलर्ट हैं, जब हम चेतन अवस्था में हैं, तो उसको हमें इफेक्टिवली हमारी बॉडी को साइन कराने के लिए, हमारे बिजनेस को साइन कराने के लिए और ग्रोथ को भी साइन कराने के लिए हमें प्रयोग करना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं उसी कड़ी में नींद और शारीरिक घड़ी। आप सब लोग सोचिए कि सृष्टि ने ऐसा क्या बनाया है कि जब सुबह होती है तब आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, तभी जो है लोगों या इंसानों के अंदर चेतना आती है और रात के समय ही जो है नींद आती है। सृष्टि ने ऐसा क्यों बनाया है? आपको क्या लगता है कि सुबह उठते ही और रात को ही सोते ही इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि रात के समय जो है काम करना और दिन के समय सोना हो? ऐसा भी तो हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा शरीर में कि हम सुबह में ही जागते हैं और रात में ही सोते हैं? तो यह आगे जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये उसी चीज को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि कैसे सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है क्या करती है, हमारे मेन घड़ी को चालू कर देती है और रात होने पर ये बंद कर देती है। तो आप ऐसा समझो कि हमारा शरीर जो है एक घर है जिसमें एक लाइट का मेन स्विच है। सबके घर में लाइट का मेन स्विच लगा होता है, हम सबको पता है। मेन स्विच है, हमने चालू कर दिया और जब हमें जरूरत पड़ी है सुबह के समय में और रात होते ही सारे काम बंद हो गए, तो हमने जो है मेन स्विच को बंद कर दिया। अब ये स्विच जब चालू हो जाता है तब हमारे शरीर की जो घड़ी है या हमारे घर के जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे घर में जो प्रयोग किए जाते हैं, कि एक घड़ी को स्विच चालू करता है जो कि बाकी सारी चीजों को प्रयोग करेगा। यानी जैसे आप मेन स्विच चालू करेंगे तो जैसे हमारे घर में जो है बहुत सारे जो यंत्र लगे होते हैं उन सब में बिजली चली जाती है और उनका हम प्रयोग कर पाते हैं बाकी सारी चीजों के अंदर। तो ऐसे जब हमारा मेन क्लॉक होता है तो हमारी सारी घड़ियों के अंदर एक चेतना देगा, लेकिन यह वह चेतना देगा वो अपने एक सहयोगी के द्वारा जो है हमारी सारी घड़ियों को चेतना देता है। और चेतना देने के लिए वो कौन सा सहयोगी है जो है, आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा सहयोगी है जिसके द्वारा जो है वो चेतना देता है अपने बाकी शरीर के सारी घड़ियों को। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि वो सहयोगी कौन सा है। तो आइए चलते हैं। तो पहला जो उदाहरण हम सबने देखा था वही उदाहरण यहां पर है। स्लाइड, ये उदाहरण है जो पहला स्लाइड हम लोगों ने पहले देखा था। स्लाइड में जो लाल वाला डॉट आप देख रहे हैं यह है हमारी मेन साइकिल जो है हमारे मेन ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, जिसको हम मेन घड़ी कहते हैं। अब क्या हो जाता है जब सूरज की रोशनी जो है सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है तब इस मेन घड़ी को क्या होता है, चेतना मिल जाती है और चेतना मिलते ही यह मेन घड़ी स्विच चालू हो जाती है और यह चालू होते ही ये दूसरे वाले जो छोटे स्विच को चालू कर देता है जिसका नाम है पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड जो है ये मेन क्लॉक का आदेश तो मान लिया है। अब छोटे स्विच ने अपने सहयोगी को आदेश दिया जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, अब सहयोगी ने जाना कि सुबह हो गई है। मेलाटोनिन जो है हमारी नींद को जगाता है, यह जगाने वाला काम करने का एक हार्मोन है। मेलाटोनिन ने शरीर को बताया कि चलिए सुबह हो गई है, उठिए, उठने का समय हो गया है। तो यही हमें फ्रेश जो है, यही हमें फ्रेश फील जो है होना शुरू हो जाता है। तो यह फ्रेश फील होना दिन में ही हो सकता है, रात के समय पर चाहे जितना नींद ले लो और बीच में उठो तो फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि मेलाटोनिन की मात्रा नैसर्गिक रूप से सुबह के समय में ज्यादा रहती है। इसलिए जब सुबह होती है तो यह मेन स्विच दूसरा स्विच अपने सहयोगी को मेलाटोनिन को बताता है कि उठ जाइए और फ्रेश सुबह का आनंद लीजिए। इसलिए जो है प्रकृति ने सुबह हमें जागने के लिए इस तरीके से सिस्टम बनाया है। अब क्या हो जाता है रात में, जो यह स्विच जो है बंद हो जाता है क्योंकि उजाला नहीं है, तो स्विच अपने आप बंद हो जाता है। तो यह स्विच अपने छोटे स्विच को भी बंद कर देता है जो कि पीनल ग्लैंड है, और फिर मेलाटोनिन की मात्रा यानी उनका जो सहयोगी असिस्टेंट है वो भी घर चला जाता है, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो क्या हो गया कि मेलाटोनिन की मात्रा वो कम होती जा रही है और फिर शरीर को
सिग्नल मिलता है कि रात हो गई है, सोना है, इसलिए अपने आप नींद आना शुरू हो जाता है। अब आप अगर दूसरा लाइट ऑन करके रखोगे तो ये मेन स्विच आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब बाहर अंधेरा हो जाता है प्राकृतिक रूप से, तो हमें अपने कमरे में भी एक शांत अंधेरा रखना चाहिए, जहां कि आपके पास कोई गैजेट ना हो, जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इत्यादि ना हो, उजाला ना हो, ताकि हमें जो है मेलाटोनिन की मात्रा को घटाने में हमें मदद मिल सके और हम अच्छे से सो पाए, अच्छी नींद जो है ले पाए। नींद की गड़बड़ी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे नींद के डिस्टरबेंस के क्या कारण है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी स्लीप साइकिल जो है, हमारी जो सोने की साइकिल है, स्लीप साइकिल खराब हो गई है या धीमी हो गई है, तो वो भी एक कारण बनता है और हमारा सुबह उठने और रात सोने का जो पैटर्न है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह उठने और रात सोने का जो पैटर्न है डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो वो भी इनरेगुलर पैटर्न है, तो वो भी एक कारण बनता है। और जेट लॉग आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत बहुत अच्छे पायलट के जो लोग हैं, पायलट का काम करते हैं, जहाज वगैरह चलाते हैं, एयरलाइंस में काम करते हैं, उनके लिए दिन और रात एक समान हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग देशों में जाते हैं। तो उनके शरीर की जो ये स्लीप वेक साइकिल है क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। शिफ्ट का समय है, रात में शिफ्ट है आपकी, तो आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हम सभी ने इसका अनुभव किया होगा कि जब हमारी नींद साइकिल डिस्टर्ब होती है, हमारा नींद डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है, हमें थकान महसूस होने लगती है, हमें थकान बहुत ज्यादा लगती है। और क्या होता है, हमारे मूड में प्रॉब्लम होती है, हमारा मूड स्विंग करता है, मूड में प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, और चिड़चिड़ापन हो जाता है, बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। और क्या होता है, मानसिक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है कभी कभी हम जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं, यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, निर्णय लेने में हम असमर्थ महसूस करते हैं। हमारी जो चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, वो क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो वह सब हमने देखा कि कैसे गतिशीलता हमारी कम हो जाती है, हमारी जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जो काम हम तत्काल प्रभाव से 1 मिनट में कर पाते थे, वो काम, वो डॉक्यूमेंट पढ़ने में मानसिक असमर्थता और थकान की वजह से वो 20 मिनट या आधा घंटा लग जाए, तो परफॉर्मेंस आपका कम हो गया है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गैस्ट्राइट एसिडिटी हो जाती है जब उनका स्लीप वेक साइकिल बदल जाता है, अलर्टनेस जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यह हो जाता है परिणाम जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप साइकिल जब गड़बड़ा जाता है, तो यह सारी परेशानियां जो है हो सकती हैं। तो हम लोग आगे जानते हैं कि दोपहर की झपकी लेने के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोपहर की झपकी लेने के बारे में। तो दोपहर की झपकी लेने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा? आप में कितने लोग हैं जो दोपहर में झपकी लेते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने व्यायाम के बारे में जाना और नींद के बारे में जान लिया है,
और अभी भी आगे हम लोग नींद के बारे में ही जानेंगे। अब आप सोचिए, बताइए कि अगर आपको दोपहर में, महिला हो या पुरुष हो, समय मिल जाता है झपकी लेने के लिए, या बहुत से लोग दोपहर में झपकी लेते ही होंगे, तो क्या दोपहर में झपकी लेना सही है या गलत है? और ये सही है तो हमें कितनी देर झपकी लेनी चाहिए, हम लोग जानते हैं आगे की स्लाइड में। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे की स्लाइड में। दोपहर की झपकी लेने का प्रभाव स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे। अध्ययन में बताया गया है कि नींद अगर आप लेते हैं तो उसके दो पहलू हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, दो पहलू हैं। जो स्लाइड में आप काला वाला देख रहे हैं वो डाउनफॉल है, ठीक है, डाउन साइड है, यह नुकसान करने वाला है। और दूसरा वाला जो है वो सकारात्मक फायदा देने वाला है। तो क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब आप दोपहर में नींद लेते हो तो क्या हो जाता है। जब आप उठते हैं, सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि पता नहीं चलता एकदम से कि क्या समय हुआ है, कौन सा दिन है या रात है। आप कह सकते हैं कि उस समय जो है आपका शरीर गुमराह हो जाता है, उस समय आप गुमराह रहते हैं। और दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो क्या होता है कि आपका या बहुत सारे लोगों की नींद अगर आपने दोपहर में ले ली है तो रात में नींद नहीं आती है, तो वह एक डिस्टरबेंस रात में हो जाता है। तो यह दो नुकसान वाली चीजें हैं दोपहर में नींद लेने से। क्योंकि अगर आपकी रात की नींद की साइकिल खराब हो जाएगी तो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम दोपहर में नींद लेने के बाद अगर गुमराह हो जाते हैं तो यह भी शरीर को परिणाम कर सकता है। तो अब दोपहर में सोने के क्या फायदे हैं, दोपहर में झपकी लेने के क्या फायदे हैं, हम लोग फायदे के बारे में जानेंगे। तो फायदा यह है कि जब आपका जो शरीर है थका हुआ थकान महसूस कर रहे हो, शरीर थकी हुई रहती है, तो उस समय एक पावर नैप, एक झपकी, वो क्या करता है, हमें जो है पावर दे देता है, हमें शक्ति दे देता है। और हमारी जो अलर्टनेस है, परफॉर्मेंस है, को शक्ति प्रदान कर देता है। और साथ ही साथ हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी को अच्छा कर देता है। तो मेमोरी अच्छा करने के लिए क्या करना है, हमें परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, हमारी शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना है। परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो निश्चित ही, क्योंकि अभी हम एक पावर नैप लेकर के उठे हैं और हमें मानसिक रूप से पता है कि मैंने एक झपकी ले लिया है, अब मैं फ्रेश हूं, तो मेरे शरीर को, मेरे मन को जो चाहिए था कि मुझे ब्रेक लेना है वो हमने ले लिया। अब हम लोग जानेंगे कि इससे अगर हम सकारात्मक परिणाम लेने हैं, क्योंकि जिनका जिस तरीके का शेड्यूल है, किसी को मना तो नहीं किया जा सकता कि पावर नैप मत लीजिए। लेकिन पावर नैप लेने का सही तरीका क्या है जिससे हम इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकें, इसके सकारात्मक परिणाम ले सकें। तो आइए हम लोग कुछ टिप्स की जानकारी लेते हैं, कुछ टिप्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दोपहर की झपकी से लेकर के पावर नैप तक की कुछ युक्तियां हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो 10 से 20 मिनट का जो पावर नैप है, जो झपकी है, हमें लेना चाहिए। क्योंकि पावर नैप का मतलब है छोटी झपकी लेकर के आपको जल्दी उठना चाहिए। ज्यादा लंबा समय जो है नहीं लेना चाहिए, पावर नैप पे ज्यादा लंबा समय नहीं सोना चाहिए, समय कम रहना चाहिए। पावर नैप झपकी लेने का जो अर्ली आफ्टरनून यानी जो समय है, आप 12 बजे से 2 बजे तक जो है ले लेना चाहिए। इसके बाद जो है, इस समय के बाद जो है पावर नैप नहीं लेना चाहिए। अगर आप 12 बजे से 2 बजे के बीच इसी समय अगर आप 10 से 20 मिनट की नींद ले
करके आप उठते हैं तो आपको अच्छा फील होगा, आप जो है एक अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे। और 3 बजे के बाद दोपहर की नींद नहीं लेनी चाहिए। सोने के लिए क्या होना चाहिए, जो है कैसी जगह रहनी चाहिए, आपका जो कमरा हो, जो जगह है वो अंधेरा हो, शांत रहना चाहिए, कमरे में अंधेरा रहना चाहिए। तब दिमाग जो है बंद मोड पे काम करता है, जो है बंद रहेगा। जो फंक्शन है उनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देंगे। और अगर हमारी लाइट में जब हमारे कमरे में लाइट जल रही है तो वो ब्रेक नहीं देंगे, तो अच्छे से शांत और अंधेरे वाले कमरे में 10 से 20 मिनट का अर्ली आफ्टरनून में जो पावर नैप लेना है, जिसकी जगह से आपको अलर्टनेस, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे सही तरीके से पावर नैप के जो फायदे हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट हेल्थ को सुधारती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, हमारी गतिविधि बढ़ता है, मूड में सुधार होता है, पाचन बेहतर होता है। तो एक अच्छा पावर नैप अगर लेते हैं तो। अब आइए, कभी कभी देर रात को खाने की इच्छा का मतलब होता है कि आप जल्दी सो जाओ। अभी ये चीज है कि बहुत बार हमारे घर में जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि भैया रात को जागते रहोगे, रात भर जागते रहोगे तो फिर भूख लग जाएगी, अगर ज्यादा देर रात जागोगे तो फिर से भूख लग जाएगी। इससे अच्छा है कि जल्दी सो जाओ करो, जल्दी सो जाओ। जब हम रात को जागते हैं तो हमें ज्यादा भूख की लालसा पैदा जो है करता है। जब हम देर रात जागते हैं तो हमें जो है भूख की जो है लालसा ज्यादा पैदा करता है। और भूख की जो लालसा है वो कम खाने से नहीं जाती है या कम खाने से कम नहीं होता है। उस समय जो हमारा शरीर भारी खाने की डिमांड करता है, मांग करता है उस समय पर, क्योंकि हमें एक बड़ी स्ट्रांग सी भूख लगी होती है, बड़ी स्ट्रांग सी क्रेविंग होती है और उस समय बड़ी स्ट्रांग जो है भूख की फीलिंग होती है। यह एक इशारा है कि हमें अब जो है शायद सो जाना चाहिए, अब हमें जगना नहीं चाहिए। यही समय है मेरे लिए, मेरे शरीर ने संकेत दिया है कि अब जो है हमें सो जाना चाहिए। तो जल्दी सोने के लिए रात्र की भूख की लालसा हमें संकेत कर रही है कि भैया हमें सो जाना चाहिए, अब हमें नहीं जगना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं और रात को हैवी जो है नाश्ता लेते रहते हैं, मानते नहीं हैं, जिससे जो है बहुत सारी शारीरिक समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। अब देर रात क्रेविंग से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब देर रात हम नाश्ता करते हैं क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाइट क्रेविंग से हमारे शरीर को क्या परिणाम हो जाता है, ये एक उदाहरण लेंगे। यह एक जो है देर रात क्रेविंग से क्या प्रभाव पड़ता है, हम एक उदाहरण से लेते हैं। यह एक रेलवे स्टेशन है जहां समय से सारी ट्रेनें आ रही हैं, पैसेंजर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सभी सामान तरीके सब कुछ चल रहा है। तो यही हमारा समय से खाना जो है सुबह में, दोपहर में और रात में खाते हैं। लेकिन जब देर रात में खाना खाते हैं तो यह नाश्ता करते हैं तो कुछ हो जाता है सरप्राइजली, एकदम से सरप्राइजली क्या हो जाता है कि ट्रेन आ गई है जो शेड्यूल में नहीं थी। अब क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल उसी ट्रेन के तरीके से देर रात का जो नाश्ता आ रहा है, अब वो शरीर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया कि यह क्या हो गया। एकदम से ट्रेन आ जाए, उसमें से यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा जो है चढ़ने वाले यात्री क्या होगा, वो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी और वह जो रेलवे स्टेशन है वहां की जो है पूरी व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। उसी तरीके से जो रात का जो भोजन है, सरप्राइजली एकदम से नाश्ता दोगे, हैवी नाश्ता दोगे,
तो वह आपकी पाचन की जो क्रिया है, वह पाचन की क्रिया है वो खराब होगा। पाचन के जो अंग है, पाचन के जो संस्थान है, वो क्या होगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है। पूरी तरीके से वो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी वजह से आगे के जो सारे चक्र हैं उससे संभावित वो सारे गड़बड़ा जाएंगे। तो इसी नाते रात के नाश्ते को हमें नजरअंदाज करना है। रात का जो नाश्ता है हमें हैवी नहीं लेना है, हमें जो है कम लेना है। रात के नाश्ते को हमें बिल्कुल कह सकते हैं आप ये अवॉइड करना है। रात के नाश्ते को हमें कह सकते हैं एक तरीके से आपको छोड़ देना है। तो आइए और आगे हम लोग चलते हैं। देर रात नाश्ते का हमारे शरीर पे और क्या परिणाम हो सकता है और क्या हो सकता है, तो अब हम लोग जानेंगे कि देर रात का जो नाश्ता है हमारे शरीर को क्या परिणाम कर सकता है। तो एक अध्ययन किया गया जो स्लाइड में आप देख सकेंगे। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये हमारे क्लॉक का पैटर्न है। जब हम रेगुलर समय पर खाना खाते हैं, जब हम रेगुलर समय पर खाना खाते हैं तो रेगुलर है, इनरेगुलर समय खाने के समय भी क्लॉक का पैटर्न तो रेगुलर है, लेकिन पूर्णतः जो क्लॉक है वो रेगुलर खाने के साथ जो है, खाने के साथ जो रेगुलर है। लेकिन जहां पर आप भोजन बहुत ज्यादा रात के समय पर स्नैकिंग अगर कर रहे हैं, रात के समय पर नाश्ता ले रहे हैं, तब आपका जो पैटर्न है वो डगमगा जाता है। जो आपका पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाता है, डगमगा जाता है। पूर्णतः जो आपकी घड़ी है, शारीरिक घड़ी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये होगा कि जब आप नॉर्मल रहेंगे, जब आप नॉर्मल रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जब आप नॉर्मल रहेंगे, चयापचय के लिए जब आप नॉर्मल रहेंगे, और जो है बॉडी क्लॉक के लिए जब आप नॉर्मल रहेंगे, बॉडी क्लॉक को बनाए रखने के लिए जब आप नॉर्मल रहेंगे, वजन को कंट्रोल रखने के लिए आप नॉर्मल रहेंगे, जो है अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जब आप नॉर्मल रहेंगे, तो ये बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर देर रात के समय ज्यादा नाश्ता लेते हैं तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, और उसकी वजह से चयापचय प्रक्रिया असंतुलित होकर हमारा वजन बढ़ाने, बाकी बहुत सारी समस्याएं हमें आ जाएंगी। तो इसे हमें कैसे नजरअंदाज करना है, इससे हमें कैसे बचना है, देर रात के नाश्ते से हमें कैसे बचना है, तो आइए हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ युक्तियां हैं जिनसे आप देर रात के नाश्ते को कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं जो है, और उससे आप बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देर रात नाश्ता करने के कुछ सुझाव हैं। तो स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और जो है चित्रों के माध्यम से आप लोगों के बीच जो है वो सारी चीजें रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो अपना संतुलित भोजन प्लान करना है, जो प्रोटीन से भरा रहे, फाइबर से भरा रहे, और आपको क्या करना है, आपको अपना एक रूटीन बनाना है, एक दिनचर्या बनाना है। क्योंकि जितना आप जो है ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना आप रूटीन में रहेंगे, उतना ही आपका शरीर जो है ऑर्गेनाइज रखना है। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रात को जगाती हैं, हमें रात को डिस्टर्ब करती हैं, हमें जो है रात को नींद नहीं आती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं उनको हमें पहचानना है, और उन सब चीजों को आपको बंद करना होगा। और क्या करना है, आपको सोने से पहले आप जो है एक आरामदायक जो है समय निर्धारित करें। और आपको क्या करना है, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक जो है अपनानी है, जैसे कि मेडिटेशन सोने के पहले, या और कोई रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आप जानते हो
तो आप उसको भी अपना सकते हैं। जो भी आपको पता हो या वह आपको करनी है, चाहे मेडिटेशन करें या जो भी टेक्निक आपको पता हो, आपको रिलैक्सेशन करने के लिए उन टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या करना है, जो है एक नाश्ता लेकिन पोषण वाला होना चाहिए, जैसे प्रोटीन से भरा रहे या फाइबर से भरा रहे, विटामिन मिनरल से भरा रहे। अगर आपको नाश्ता करने की जरूरत पड़ी तो आपको ऐसा नाश्ता लेना है। अगर नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आपको नहीं लेना है, बचना है। और क्या करना है, आपको एक अच्छी जो है, और वो नाश्ता जैसा मैंने बात किया कि प्रोटीन, फाइबर और मिनरल इन सब चीजों से भरा हो, और एक अच्छी नींद आपको लेनी है। तो जल्दी सो जाएं ताकि देर रात जो है आपको जागना ना पड़े, देर रात आपको जागने की जरूरत ना पड़े। स्क्रीन का जो समय है, जो हम लोग अक्सर लगे रहते हैं मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों पे, स्क्रीन का जो समय है आपको कम करना है। स्क्रीन का समय कम कर देने से क्या हो जाएगा कि जो हमारी नींद उड़ जाती है, स्क्रीन को देखते देखते माइंड, दिमाग अलर्ट हो जाता है और हमारी नींद उड़ जाती है, तो वह कम हो जाएगा। और माइंडफुली जो है आपको ईटिंग करना है, माइंडफुली आपको खाना खाना है। डिनर आपका इतना अच्छा आपका रहना चाहिए कि आपको खाने की फीलिंग और फुलनेस ज्यादा समय तक रहे, ताकि आपको देर रात क्रेविंग ना हो, देर रात आपको भूख ना लगे और देर रात जो है खाना खाने की जो है जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ सुझाव थे आपके लिए, जो देर रात के जो है, आप देर रात जो क्रेविंग होती है, देर रात जो हमें भूख लगती है, तो इन सब चीजों को उपयोग करते हुए आप उन सारी चीजों को कम कर सकते हैं, उन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जो है, आज दूसरा पार्ट हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, और तीसरे पार्ट के लिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप सभी से जो है मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि इसमें अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आप शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो लोग आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे, बीमारियों से बचेंगे और हम लोग एक स्वस्थ भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां, मतलब आप कह सकते हैं कि काल की तरह मुंह आए खड़ी हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।